ITI का अचार डालने हैं, क्या करें इन ITI का, मतलब जिस पे 2 साल टाइम दिया, क्या करें इन डिग्रियां का। मतलब ITI के ही एग्जाम में, टेक्नीशियन के ही एग्जाम में ट्रेड नहीं पूछा जा रहा है। मेरे भाई आपके साथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। माफ़ कीजिएगा मैं ये वीडियो कर रही हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरे भी लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई कहने में हमारी जीवा को शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ है कि अभी अभी रेलवे टेक्नीशियन की 9000 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और इसमें से कुछ वैकेंसी ग्रेड 1 की है और कुछ वैकेंसी ग्रेड 3 की है। लेकिन जो रेलवे ने किया है ना, ग्रेड 3 के सिलेबस को इस तरह से चेंज कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ है मैं पूरी बात अभी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ITI करने के बाद, ITI करने के बाद वो डिप्लोमा करते हैं ना, डिप्लोमा करने चले जाते हैं, या फिर ITI करने के बाद BSc करते हैं या SSC की तैयारी करने चले जाते हैं। लेकिन जो अभी भी जो ITI के स्टूडेंट हैं वो वही एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे ट्रेड पूछा जा रहा है, और ट्रेड ही हटा दिया। जैसे में हो गया NTPC, NPCIL हो गया, ICIL हो गया, है ना, तो ऐसे एग्जाम देते हैं। अब क्या हुआ है बदलाव क्या हुआ है कि इसमें मैथ पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, GK पूछा जा रहा है और साइंस पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं भी ट्रेड नहीं पूछा जा रहा है, कहीं भी ट्रेड नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे बहुत खुश होंगे कि अच्छा है मैम ट्रेड नहीं पूछा जा रहा है तो ट्रेड का पेपर ही पास नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बात है मेरे भाई, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। अब क्या हुआ मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। पिछली बार 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ALP का और टेक्नीशियन का, है ना, ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 90% बच्चा जो है वो ALP में सिलेक्ट हुआ था और ज़्यादा बच्चा टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ था, है ना, टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ था। अब मान लीजिए कि अगर डिप्लोमा वाले बच्चे और BSc वाले बच्चे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो जाए, है ना, अब मान लिया और इसमें ITI हटा दिया, मान लिया, है ना, तो इसमें क्या होगा, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और BSc वाले बच्चे हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग साइंस GK सब कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं, तो वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि 80 82 नंबर लाकर भी ट्रेड में फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे? उनका सबसे बड़ा कमजोरी है तो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि डिप्लोमा वाले बच्चे और BSc वाले बच्चों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो ट्रेड हटाया गया वो नहीं हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कह रही हूँ कि जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनका जो ट्रेड है वो एक ताकत है, और डिप्लोमा और BSc वाले बच्चे उनके जो ट्रेड है वो नहीं कर पाते हैं, इनका कमजोरी है, है ना। तो ये ITI वालों के लिए एक ताकत है और वो कर लेते हैं। क्या होता है, डिप्लोमा वाले बच्चे और BSc वाले बच्चे जो होते हैं वो अगर क्या करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ITI का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लेते हैं, ना वो कभी कॉलेज गए नहीं स्कूल गए कुछ नहीं गए और सर्टिफिकेट बनवाकर और वो तैयारी करने चले गए, तो उनका तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ट्रेड वो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या, वो तो ट्रेड उनको पूछना चाहिए ना। कम से कम साइंस की जगह पर BSc यानी कि बेसिक साइंस तो दे दिया रहता तो अच्छा रहता। कम से कम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, कम से कम ड्राइंग तो पूछा जाता, कम से कम सेफ्टी तो पूछा जाता, कम से कम इन्वायरमेंट तो पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता। तो आशा करती हूँ कि कम से कम रेलवे इसको ठीक कर दे, साइंस के जगह पर बेसिक साइंस कर दे, है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेड वाले ITI वाले के लिए ठीक हो जाएगा, है ना। तो आशा करती हूँ, अगर आप क्या सोच रहे हैं, अपना मत आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।